तारीख को गुरुदेव का प्रवेश है, उसी संदर्भ में प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और साहिब आप जो है चतुर्मास में जो भी आयोजन होने और जो विशेष आयोजन होने उनकी सारी अपने भारत के वातावरण में चातुर्मास का बड़ा महत्व है। चाहे जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, सब में चातुर्मास का बड़ा अपने आप में मूल्य रहा है। चातुर्मास एक ऐसा कालखंड है जिसमें धर्म की बड़ी प्रभावना होती है। और इसके साथ साथ चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत में कृषि का वातावरण भी इसी चातुर्मास में होता है। तो खेती भी करनी है और धर्म का वातावरण भी स्वाभाविक रूप से निर्मित करना है। बाड़मेर नगर में हमारा चातुर्मास होने जा रहा है। 9 तारीख से चातुर्मास का प्रारंभ होगा और 6 तारीख को हमारा प्रवेश होगा। सनातन धर्म में एकादशी से प्रारंभ होता है और जैन धर्म में चतुर्दशी से प्रारंभ होता है। बस ये 3 दिनों का थोड़ा सा अंतराल है। और इसी को सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी कही जाती है। मतलब उस वक्त में एक तरह से जो ईश्वर परमात्मा है वो शयन करते हैं और इसलिए कोई भी अन्य अनुष्ठान वगैरह जो भी है, जो भी प्रतिष्ठा इत्यादि है, वो सब बंद हो जाती है। जैन धर्म में आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी से चातुर्मास का प्रारंभ होगा। 4 महीने यहीं पर साधु संत जितने भी हैं वो एक स्थान पर रहते हैं। चातुर्मास का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें 2 है। एक उद्देश्य है अध्यात्म का, स्वयं की आत्मा का कल्याण करना। चूँकि चातुर्मास में बरसात होती है, जीवों की उत्पत्ति होती है, तो जीवों की उत्पत्ति के कारण चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और परमात्मा महावीर ने कहा है कि किसी भी जीव की हिंसा न करो, भले वो छोटे से छोटा जीव हो, कीड़ी मकोड़ा कोई भी हो, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। तो साधु संत एक स्थान पर रहते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए साधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं और ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं। ये साधु का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य चातुर्मास का है कि हम अपना जो समाज है, समाज का मतलब होता है अपनी जो प्रजा है, सारा समाज आ गया। क्योंकि जैन धर्म किसी भी जाति में बंधा हुआ नहीं है। जैन धर्म तो उन सबको स्वीकार करता है जो उसे स्वीकार करता है, जो सिद्धांतों को स्वीकार करता है, जो अहिंसा को स्वीकार करता है और जो सदाचार को स्वीकार करता है और जो इस प्रकार के मूल्यों को स्वीकार करता है, जो दूसरों के विचारों को भी महत्व देता है। ऐसे जो मूल सिद्धांत है जैन धर्म के, तो वो परमात्मा महावीर कहते हैं कि इस चातुर्मास में सभी को जीवन जीने की कला सिखानी, मेन जीवन जीने की कला हमें बतानी है। और ये चातुर्मास में प्रवचन चलेंगे। प्रवचनों में हम मुख्य रूप से परिवार के साथ कैसे जीना है, समाज के साथ में कैसे रहना है, शांति और समृद्धि का वातावरण कैसे बने, इसके लिए पूजा पाठ होंगे, इसके लिए प्रवचन होंगे, इसके लिए अन्य सारे अनुष्ठान होंगे। इस चातुर्मास में पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की आराधना होगी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती किसी के द्वारा हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगी जाएगी, ताकि हमारे अंतर का वैर भाव समाप्त हो जाए, हमारे अंतर का जो क्रोध भाव है, द्वेष भाव है, वो सब समाप्त हो जाए और हम सब हिल मिलकर एक होकर के सारा काम कर सकें। और इसके लिए चातुर्मास है। अब इस चातुर्मास में आप सभी को पूरा सहयोग देना है, ताकि भगवान के जो विचार हैं, परमात्मा की जो वाणी है, वो आम जन तक पहुंच सके और आम जन तक पहुंच करके उनके जीवन का बदलाव हो सके, जीवन में परिवर्तन आ सके, जीवन का कल्याण हो सके और वो स्वयं के जीवन की महत्ता समझे कि हम कितने मूल्यवान हैं, अपना जो जीवन है वो कितना मूल्यवान है और इसको हमें कैसे जीना है, शांति के साथ में किस प्रकार जीना है, समन्वय के साथ में कैसे जीना है। बस वही भाव अंतर में रखते हुए बस इस चातुर्मास का प्रारंभ करना है। आयोजन तो एक प्रवचन का है। प्रवचन हमेशा होंगे, नियमित रूप से होंगे, अलग अलग विषयों पर होंगे। जो समसामयिक विषय होते हैं उन समसामयिक विषयों पर पूरी प्रश्नावली, पूरी ये प्रवचन जो है वो लगातार निरंतर चलेंगे। इसके साथ साथ बीच बीच में कई तरह के महापूजन इत्यादि आयोजन होंगे, ताकि विश्व शांति के लिए हम अनुष्ठान करेंगे, जिसमें दादा गुरुदेव का महापूजन है, पार्श्व पद्मावती महापूजन है, ऋषि मंडल महापूजन है, सिद्ध चक्र महापूजन है। इस प्रकार विविध प्रकार के अलग अलग पूजन महापूजन अनुष्ठान संपन्न होंगे। गुरु जी, इसमें कुल कितने संत यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं? अभी हम कुल मिलाकर के लगभग 8 साधु हैं और इसके साथ साथ 9 साध्वी जी भगवंत हैं।
कुल मिलाकर के 17 साधु साध्वी भगवंत यहाँ पर बाड़मेर के चातुर्मास में रहेंगे। ओके।